नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय अनिवार्य हिंदी और उसकी जो सहायक पुस्तक है पीयूष प्रभा, उसका पहला पाठ आज अध्ययन करने जा रहे हैं अपन। कक्षा 12th है। विषय अनिवार्य हिंदी और पुस्तक हो गए पीयूष प्रभा। पीयूष प्रभा है जो बोर्ड के हिसाब से 12 अंकों की होती है। 12 अंक की पुस्तक है जिसमें एक निबंधात्मक प्रश्न, और 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिनमें से कोई 3 करने होंगे। ये 6 अंक का होगा और ये 3 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। ये भी 6 अंक के, कुल 12 अंक की ये पुस्तक होगी। इसमें से इस पुस्तक में व्याख्या भी नहीं आएगी, लेखक परिचय ये भी नहीं आएगा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न ये भी नहीं आएंगे। यानी कि इसमें सिर्फ एक तो निबंधात्मक प्रश्न होगा और 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, उनमें से कोई 3 प्रश्न करने होंगे और ये 3 प्रश्न भी 2-2 अंकों का होगा, 6 अंक का, और एक निबंधात्मक प्रश्न कोई से भी पाठ में से वो भी 6 अंक का, कुल 12 अंक होंगे। हमारे इस पुस्तक में से व्याख्या भी नहीं आएगी, लेखक परिचय भी नहीं आएगा और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो बिल्कुल छोटे होते हैं वो भी हमारे नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं पीयूष प्रभा का पहला पाठ। पहला पाठ है, उस पाठ का नाम है उसने कहा था। पाठ 1, उसने कहा था। हिंदी में अलग अलग विधाएं होती है, जैसे कहानी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, ये डायरी। उसी प्रकार विधा में उसने कहा था ये भी एक कहानी है। उसने कहा था जो कहानी है वो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी। लेखक का नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ये कहानी लिखी थी, उसने कहा था। और इस कहानी को लिखने के बाद में पूरे संसार भर में वो अमर हो गए। इन्होंने अपने जीवन काल में केवल 3 ही कहानियाँ लिखी थी और उन 3 कहानियों में भी एक प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। इस कहानी की वजह से ही वह संसार भर में हिंदी कथा साहित्य क्षेत्र में वो सदा के लिए अमर हो गए। और
लेखक परिचय इस किताब में से आता नहीं है, बुक में से, लेकिन फिर भी हमारी जानकारी के लिए हमारे को थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए लेखक परिचय भी हम अध्ययन करेंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक परिचय, लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी उसने कहा था, कहानी के कहानीकार हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में और जयपुर में हुआ था, राजस्थान में। इनके पिताजी पहले हैं गुलेर गांव, गुलेर गांव जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर बाद में इनके पिताजी जयपुर में आकर के रहने लगे। इसी वजह से पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, गुलेर नामक जो गांव था उससे गुलेरी ये जोड़ने लगे अपने नाम के। और इनका निधन है 12 सितंबर 1922 को हो गया। अब आप देखिए इनकी छोटी सी उम्र यानी 39 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। 39 वर्ष की के ही थे और इनका निधन हो गया था। यानी बहुत ही कम उम्र में इन्होंने हिंदी कहानीकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। और इनका निधन स्थान है काशी, उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया। पिताजी हैं पंडित शिवराम शास्त्री हैं, माता लक्ष्मी देवी, और इनकी कर्म भूमि जयपुर। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो पूरा जीवन है वो जयपुर में व्यतीत हुआ है और जयपुर में रह कर के ही इन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। और साहित्य क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया है वो योगदान भी इन्होंने जयपुर में ही रह कर के दिया है। और ये कई भाषाओं के जानकार थे और ऐसा माना जाता है कि सभी को अलग अलग भाषाओं का जानकार होना जरूरी है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, बंगला, मराठी, जर्मन और फ्रेंच आदि भाषाओं के ये जानकारी नहीं बल्कि बहुत बड़े विद्वान भी माने जाते हैं। अपने जीवन में केवल 3 ही कहानियाँ लिखी थी इन्होंने, सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। इस कहानी की वजह से, उसने कहा था, इस कहानी की वजह से ही ये हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए। और ये बहुत ही रोचक कहानी है और प्रेम, त्याग और कर्तव्य पर आधारित ये कहानी है। अंत तक ये बना रहता है कि किसने किससे और क्या कहा था, अंत तक पाठक है, पाठक के हाथ में से पुस्तक छूटती ही नहीं है कि आखिर पूरा पाठ नहीं पढ़ लेता जब तक तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि किसने किससे और क्या कहा था। निबंध 2 लिखे इन्होंने, कछुआ धर्म और दूसरा है मोरेसी मोही कुठाव। तो इस प्रकार से 2 निबंध लिखे। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ और इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में है। इनके पिताजी पहले गुलेर गांव कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रहा करते थे, लेकिन फिर वो बाद में आकर के जयपुर में निवास करने लग गए। फिर बाद में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अपने गाँव के नाम को अपने नाम के जोड़ने लगे। और इनका जो निधन है 12 सितंबर 1922 को हुआ था और निधन स्थान भी काशी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। पिता शिवराम शास्त्री बहुत बड़े पंडित थे उस समय के, माता लक्ष्मी देवी और इनके कर्म भूमि जयपुर रही है और अलग अलग विषयों के ये ज्ञाता थे। और 3 कहानियाँ इन्होंने लिखी है, सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, और 2 इन्होंने निबंध लिखे, कछुआ धर्म, मोरेसी मोही कुठाव। बोर्ड परीक्षा में पीयूष प्रभा में से लेखक परिचय कभी भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमारे को इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है। कई परिचय लेखक परिचय नहीं आकर के प्रश्न में भी लेखक के बारे में हल्का सा पूछ लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे को होना बहुत जरूरी है। उसने कहा था, ये कहानी है प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक हुआ था। उस समय हमारे भारत देश के ऊपर अंग्रेजों का राज था और उस समय की ये बातें बताई जा रही है। उस
प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित एक मार्मिक कहानी है। मार्मिक का मतलब होता है हृदय को अंदर तक छू देने वाली, प्रभावित कर देने वाली कहानी है। इस कहानी में प्रेम, त्याग और कर्तव्य परायणता के बारे में बताया गया है। लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम और वचन के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। यानी बचपन के जो प्रेम था और उसके लिए और अपने जो वचन देता है उस वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। लहना सिंह सूबेदारनी को जो वचन देता है उसे अंतिम सांस तक पूरा करता है, यानी मरते दम तक उनके वचनों का पालन करता रहता है। इस कहानी में क्या है, नायक का नाम तो है लहना सिंह, नायक का नाम है लहना सिंह और नायिका है होरा। सूबेदार है सेना में, पहले के समय सेना में एक पद होता था और उस पद था सूबेदार। उस सूबेदार के पद पर कौन था, हजारा सिंह। सूबेदार का एक पुत्र था बोधा सिंह, ये सूबेदार का पुत्र है, यह भी सेना में है। विदूषक, विदूषक का मतलब होता है जो सेना का मनोरंजन करता हो, सेना की उदासी दूर करता हो या किसी को हंसाता हो, मनोरंजन करता हो, तो वो था वजीरा सिंह। एक जर्मन भेदिया यानी कि एक जर्मन अधिकारी था, वो भेष बदल करके आ जाता है और नकली लपटन शाह बन जाता वो। इस प्रकार से ये 4-5 पात्र हैं। इन पात्रों पर आधारित इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, इंग्लैंड और जर्मनी, इंग्लैंड और जर्मनी के युद्ध हो रहा था। तो उस समय इंग्लैंड का हमारे भारत देश पर शासन था, तो इंग्लैंड वालों ने हमारे भारत देश पर अधिकार जमा रखा था। तो हमारे जो भारतीय सैनिक थे, उन भारतीय सैनिकों को इंग्लैंड के जो राजा थे, महारानी थी, वो महारानी है लड़ने के लिए ले जाती है और बेल्जियम और फ्रांस, बेल्जियम और फ्रांस का मैदान, फ्रांस का मैदान होता है, बेल्जियम और फ्रांस का मैदान होता है। उस मैदान में है हमारी भारतीय जो सेना है, वो सेना इस मैदान में इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ती है। इस प्रकार की इसमें कहानी बताई जाती है। अब आगे इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बंद कर। उसने कहा था जो कहानी है, उस कहानी में 5 दृश्य हैं। उन 5 दृश्यों में से हम पहले दृश्य के ऊपर नज़र डालेंगे। पहले दृश्य में क्या होता है, अमृतसर का बाजार होता है। उस अमृतसर के बाजार में बम्बू कार्ट वाले, बम्बू कार्ट का मतलब होता है एक तांगे जैसी गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी, तांगे वाली गाड़ी और इक्के गाड़ी, ये भी एक तांगे जैसी गाड़ियाँ होती है। लेकिन इनकी बोली में और इनकी बोली में काफ़ी अंतर है। ये रास्ते में कोई आ जाते हैं तो ये प्रेम से उसको हटाने की कोशिश करते हैं और इनकी जो बोली है वो बहुत कड़वी है। यानी ये बातें बोलते हैं तो वो बातें चलते हुए राहगीर को बुरी लगती है, वो बातें चुभती है और इनके सामने से या इसके बराबर में गाड़ी के कोई और दूसरा आदमी आ जाए, जाने अनजाने में आ जाए, तो उनको प्रेम से समझाते हैं कि भाई गाड़ी के सामने क्यों आ रहे हो, देख करके चला करो। ऐसी बातें ये बताते हैं। इस कहानी में लहना सिंह और जो कहानी की नायिका होरा है वो भी अमृतसर के बाज़ार में हैं, जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि होरा तांगे के नीचे आती आती बच जाती है और उसी समय लहना सिंह भी बाज़ार में जा रहा होता है और वो होरा भी जा रही होती है। लेकिन होरा तांगे के नीचे आने ही वाली थी कि भाग करके लहना सिंह ने उस होरा को बचा लिया। लहना सिंह क्या होता है, दुकान पर दही लेने जा रहा था और होरा है दुकान पर बढ़िया लेने जा रही थी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, वो भी दुकान पे पहुंच गया और होरा भी दुकान पे पहुंच गई। दोनों को पहुंचते ही क्या हुआ, वह दुकान वाला है, वो दुकान वाला किसी दूसरे को पापड़ दे रहा था, लेकिन वो जो ग्राहक है वो ग्राहक पापड़ गिनना चाहता था, पापड़ गिनना चाहता था, बिना गिने वो पापड़ ले जाना नहीं चाहता था। इसलिए वो दुकानदार है वो क्या कर रहा था, उस ग्राहक से उलझ रहा था।
जब ग्राहक के और दुकानदार की बातें होने लगी तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, लहना सिंह को और होरा को दोनों को बातें करने का मौका मिल गया। तो वो पूछने लगता है लहना सिंह कि आप क्या लेने आए हो। तो वो बोलती है मैं तो बढ़िया लेने आई हूँ। जैसे बड़ा होता है खाने का उसी प्रकार बढ़िया भी खाद्य पदार्थ है। वो पूछती है आप क्या लेने आए हो, कि मैं तो दही लेने आया हूँ, मेरे मामा जी के केस धोने हैं। तो फिर आपस में दोनों के इस प्रकार से वार्तालाप होती रहती है। संयोगवश ऐसा होता है कि 2 दिन में 5 दिन में कभी सब्जी वाले के, कभी कपड़े वाले के, कभी किसी चाय वाले के, कभी किसी किराने की दुकान पर संयोगवश वो दोनों मिलते रहते। धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें प्रेम जागृत होने लगा और वो लहना सिंह है रोज़ उनसे पूछने लगता होरा से कि क्या आपकी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई होना। और वो होरा अर्थात जो नायिका है, वो लड़की है, वो कह कर के ऐसे भग जाती कि दत्त। दत्त का मतलब होता है ना तो हाँ में जवाब और ना ही ना में जवाब, किसी भी प्रकार का जवाब नहीं देना, उसको दत्त कहते हैं। तो रोज़ रोज़ जब भी मिलती 2 दिन में 5 दिन में वो लड़का यही सवाल पूछता क्या आपकी कुड़माई हो गई। लड़की का यही जवाब आता दत्त। इस प्रकार क्या हुआ, कई दिन गुजरते गए। एक दिन संयोगवश वापस वो दुकान पर मिले और लड़की से वही सवाल पूछा कि क्या आपकी कुड़माई हो गई। लड़की ने जवाब दिया कि हाँ कल हो गई, देखते नहीं हो रेशम का सिर पर ये सालू। इतनी बात सुनते ही लड़के का दिमाग खराब हो जाता है और निराशाजनक जवाब मिलने पर वो अलग प्रकार की गतिविधियां करता है। सब्जी का जो ठेला होता है उसको उलट देता है। तो एक वैष्णवी नहा करके आ रही होती है, उसके सामने टकरा जाता है, अंधे की उपाधि पाता है। कोई दूध ले करके जा रहा था, उसको दूध को गिरा देता है, पत्थर फेंकने लगता है, पता नहीं कैसी कैसी वो हरकतें करने लगता है। इस प्रकार से ये कहानी बताई गई। अब देखो अपन और भी अच्छी तरीके से इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार से कहाँ के तो रहने वाले हैं वो और कितनी उनकी उम्र है, कहाँ वो मिलते हैं। एक दुकान होती है। अब इस बुक में तो दे नहीं रखा कि भाई दुकान काय की है, लेकिन अपन को ही निकालना पड़ेगा कि जब लहना सिंह दही लेने जा रहा है और होरा बढ़िया लेने जा रही है उसी दुकान पर, तो हो सकती है वो दुकान हलवाई की हो सकती है, क्योंकि दही बड़े कहाँ मिलेंगे, हलवाई की दुकान पर। तो हलवाई की दुकान होती है। लड़का जिसकी उम्र है 12 वर्ष और जो लड़का है उसका नाम है लहना सिंह। ये प्रथम दृश्य चल रहा है। लड़की जिसकी उम्र है 8 वर्ष और इसका नाम है होरा। जब ये दोनों दुकान पर चले जाते हैं तो लहना सिंह तो क्या लेने आया था, दही। मामा जी के केश धोने के लिए दही लेने आई है और होरा लेने आई है रसोई के लिए बढ़िया। ये रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है। दोनों आपस में बातें करते हैं। लहना सिंह कहता है कि आपका कौन सा गांव है, तो होरा बताती है मेरा गांव है मगरे, मैं मगरे की रहने वाली हूँ। जब होरा लहना सिंह से पूछती है कि आपका कौन सा गांव है, तो ये गांव बताता है माझा। होता ऐसा है कि लहना सिंह भी अपने मामा जी के आया हुआ है अमृतसर में और होरा भी अपने मामा जी के आई हुई है। मामा जी इधर लहना सिंह को कोई सामान लेने भेजते हैं, उधर से भी इनके घर वाले इनको कोई सामान लेने भेजते हैं दुकान पर बढ़िया लेने, इधर दही लेने भेजते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इधर से लहना सिंह जा रहा था और उधर से होरा आ रही थी। तो जो तांगे गाड़ियां चलती थी, तांगे के नीचे आने से लहना सिंह ने इसी को बचाया था। और संयोग ऐसा था कि ये भी उसी दुकान पे पहुंच गया और वो भी उसी दुकान पर पहुंच गई।
पहुँचते ही क्या हुआ, वो दुकानदार है किसी दूसरे ग्राहक से बातें कर रहा था, तो 2-5 मिनट का जो टाइम मिला उसी टाइम में ये आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो लैना सिंह फिर होरा से पूछता है कि भाई गांव तो मगरे की रहने वाली हो, लेकिन यहाँ पर कहाँ रहती हो? तो वो बताती है कि यहाँ पर मैं अत्तर सिंह की बैठक, कहाँ रहती हूँ? अत्तर सिंह की बैठक में रहती हूँ। फिर वो होरा इनसे पूछती कि आप कहाँ रहते हो? कि मैं रहता हूँ गुरु बाजार में, मैं गुरु बाजार में रहता हूँ। इस प्रकार से दोनों में आपस में उसी दुकान पर बातें हो जाती है। वो दुकान वाला किसी से बातें करता रहता है, इनको मौका मिल जाता है और ये दोनों बातें करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जब जब भी मिलते, कहीं पर भी संयोग ऐसा होता है कि मिल ही जाते थे, तो जब जब भी मिलते तो लड़का एक ही बात पूछता, लहना एक ही बात पूछता। क्योंकि वो बात इसलिए पूछता था कुड़माई की, क्योंकि लहना के मन में होरा के प्रति प्रेम जागृत हो गया था, निश्चल प्रेम। तो वो प्रेम जागृत हो गया था। ऐसी स्थिति में लहना हमेशा यही पूछता था कि आपकी कुड़माई हो गई? तो वो कहती थी दत्त। दत्त का मतलब होता है ना तो हाँ में जवाब देना और ना ही ना में जवाब देना। कुड़माई का मतलब होता है सगाई। तो ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए। एक दिन ऐसा हुआ कि लहना सिंह फिर वही बात पूछता है कि आपकी कुड़माई हो गई? लड़की ने बोला हाँ कल ही हुई है, देखते नहीं हो मेरे सिर पर ये रेशमी सालू। सालू का मतलब होता है ओढ़नी, कि वो जो सगाई हुई है उसी सगाई में मेरे ये ओढ़नी आई है। तो ये बात सुन करके वो लड़का तरह तरह की गतिविधियां करने लगता है, पत्थर फेंकने लगता है, क्योंकि उसको आशा के विपरीत जब जवाब मिला इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया और वो अलग अलग तरह की गतिविधियां करने लगता है और पत्थर फेंकता है। कोई दूध वाला होता है तो उसका दूध गिरा देता है, सब्जी वाले का ठेला है वो गिरा देता है, कोई नहा करके वैष्णवी आ रही थी उसी से टकरा जाता है तो वो इसको अंधा बोलती है। इस प्रकार से ये हमारा जो प्रथम दृश्य है वो प्रथम दृश्य खत्म होता है। अब हम दूसरे दृश्य पर वार्तालाप करेंगे।